अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानो ताला की तख्लीक करदा इब्तिदाई 37 किस्म के फरिश्तों के जामे जायजे के बाद हम अब बढ़ रहे हैं मलाइका अल-फतह की तरफ। मलाइका अल-फतह, जिसका मतलब है फरिश्ते जो दरवाजे खोलते हैं, वो फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह भेजता है ताकि इल्हामी और दुनियावी दोनों मैदानों में फतह के दरवाजे खोले। अरबी लफ्ज फतह के गहरे मानी है खोलना, फतह करना, आश्कार करना, कामयाबी देना और बसीरत अता करना। लिहाजा ये फरिश्ते सिर्फ मुसलमानों की मदद के लिए जंग में नहीं भेजे जाते, बल्कि ये रहमत, कामयाबी, फहम और रूहानी बेदारी के दरवाजे भी खोलते हैं। ये बेपनाह कुव्वत वाले मखलूक हैं जो सबसे रोशन नूर यानी नूर मोहम्मदी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाही रोशनी से पैदा किए गए हैं। लफ्ज फतह का मतलब है जो बंद था उसे खोलना। कुरान में ये लफ्ज फतह वही और रूहानी कामयाबी के मौके पर आता है। लिहाजा मलाइका अल फतह वो हैं जो अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं ताकि रुकावटों को दूर करें, चाहे वो जंग में हो, रहनुमाई में या रूहानी तरक्की में। मलाइका अल फतह को सबसे वाज़ेह तौर पर ग़ज़वा बदर में देखा गया, जब हजारों फरिश्ते मोमिनों के साथ लड़ने के लिए नाजिल हुए। जैसा कि सूरा 8 आयत 12 में बयान है, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से वही की, मैं तुम्हारे साथ हूं, लिहाजा जो लोग ईमान लाए हैं उनको मजबूत करो, मैं काफिरों के दिलों में दहशत डालूंगा। सही अहादीस के मुताबिक 5000 फरिश्ते मुरसलीन के तौर पर आए, यानी मदद के लिए भेजे गए फरिश्ते, जिनकी क़यादत फरिश्ते जिब्राइल कर रहे थे, सफेद लिबास पहने हुए और फतह के निशानात के साथ। ये फरिश्ते दुश्मन पर हमला करते देखे गए और लड़ाई का रुख बदल दिया, जो इलाही फतह की अलामत थी। बाद में ये भी कहा गोया कि ये फरिश्ते ग़ज़वा हुनैन, फतह मक्का और कई अहम मौक़े पर नाजिल हुए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद मुश्किलात का सामना था। तसव्वुफ की कायनात शनासी में मलाइका अल फतह सिर्फ दुनियावी जंगों तक महदूद नहीं, बल्कि रूहानी फतूहात के एजेंट हैं। ये दिल के बंद पर्दों को खोलते हैं ताकि इलाही नूर, रोशनी दाखिल हो सके। जिस तरह ये मैदान जंग में फतह लाए, इसी तरह ये नफ्स, जहालत और अंदरूनी रुकावटों पर फतह भी देते हैं। उनके असर से सच्चाई आश्कार होती है, बसीरत अता की जाती है और इलाही कुर्ब के रास्ते खुल जाते हैं। हर फतह, चाहे मादी, इल्मी या रूहानी हो, उनकी मौजूदगी का निशान समझी जाती है। तसव्वुफ के उस्ताद अक्सर उल फतह रब्बानी यानी इलाही फतह की बात करते हैं, जिस लम्हे दिल मुनव्वर होता है और कहा जाता है कि ये रोशनी मलाइका अल फतह के जरिए हासिल होती है। अगरचे उनकी बुराह रास्त नमूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सबसे ज़्यादा थी, सूफी मतून इस बात की तस्दीक करते हैं कि मलाइका अल फतह आज भी नाजिल होते हैं ताकि नेक जद्दोजहद में मसरूफ मोमिनों की मदद करें, चाहे वो जद्दोजहद बैरूनी हो यानी जिहाद या दाखिली हो यानी मुजाहिदा। आखिरत के ज़माने में इन फरिश्तों का ये यकीन है कि वो दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आएंगे और सच्चाई पर बातिल की फतह में मदद करेंगे, जैसा कि अहादीस में पेश गोई की गई है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट। हमारे तमाम वीडियोस आपके लिए अंग्रेजी और उर्दू दोनों ज़बानों में यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। अब हम जारी रखते हैं। कुरानी हवाले। अल्लाह ताबारा ने कई मकामात पर फतह और कामयाबी का जिक्र फरमाया है और उन्हें फरिश्तों की मदद के साथ जोड़ा है। सूरा 8 आयत 10, और फतह अल्लाह के सिवा किसी से ना आई जो बड़ा गालिब हिकमत वाला है। सूरा 48 आयत 1, बेशक हमने तुम्हें खुली फतह अता की है, फतह मुबीन। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये आयात फरिश्तों की मदद की तरफ इशारा करती हैं जो इलाही फतह के मौके पर नाजिल होते हैं, खास तौर पर जब इंसानी वसाइल अकेले कामयाबी नहीं ला सकते। सूरा 3 आयत 124, क्या ये काफी नहीं कि तुम्हारे रब ने तुम्हें 3000 फरिश्तों के जरिए मदद दी है? सूरा 3 आयत 125। अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरो और दुश्मन अचानक तुम पर हमला करे, तो तुम्हारे रब तुम्हें 5000 फरिश्तों से मदद देगा जो लड़ाई के लिए निशान जद हों। सूरा 8 आयत 9, जब तुमने अपने रब से मदद तलब की और उसने तुम्हारा जवाब दिया, मैं तुम्हें एक के बाद 1000 फरिश्तों से मदद दूंगा। सूरा 48 आयत 3, और ताकि अल्लाह तुम्हारी मदद करे बड़ी मदद से। सूरा 48 आयत 4,
वही है जिसने मोमिनों के दिलों में सुकून सकीना नाजिल किया। और आसमानों और जमीन के लश्करों का ताल्लुक अल्लाह से है। सूरा 110 आयत 1। जब अल्लाह की मदद और फतह आए, सूरा 97 आयत 4। फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब की इजाजत से हर फैसला के साथ नाजिल होते हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल-कलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जहाज, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अहादीस में जिक्र सहीह बुखारी 3992। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, ग़ज़वा बदर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्राइल हैं अपने घोड़े का सर पकड़े हुए और जंगी हथियारों से लेस। सहीह बुखारी 4294। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के दिन फरमाया, ये जिब्राइल हैं अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए और जंगी हथियारों से मुज़य्यन। ये रिवायत फरिश्तों के मुकम्मल ज़र्रा में नाजिल होने की तस्दीक करती है, जैसे वो आसमानी लश्करों की क़यादत कर रहे हों। सही मुस्लिम 1763। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, ग़ज़वा बदर के दिन जब एक मुसलमान एक काफिर का पीछा कर रहा था जो उससे आगे था, उसने ऊपर से कोड़े की आवाज सुनी और एक सवार की आवाज सुनी जो कह रहा था, आगे बढ़ो हेजुम। मुसलमान ने वो मुशरिक देखा जो अपनी पुश्त पर गिर गया था। जब उसने गौर से देखा तो उसकी नाक टूटी हुई और चेहरा कटा हुआ था, जैसे कि उसे कोड़े से मारा गया। अंसारी आए और ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान की, जिन्होंने फरमाया, तुमने सच कहा, ये तीसरी आसमान से मदद थी। सहीह बुखारी 1901। रफा बिन राफे अज़्ज़रक़ी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, जिब्राइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, तुम बदर में शामिल होने वाले जंगजुओं को कैसा देखते हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुसलमानों में से बेहतरीन है। जिब्राइल ने कहा, और बदर में शामिल फरिश्ते भी ऐसे ही हैं। सही मुस्लिम 2689। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रोज़े अहद में मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं और बाएं दो अफराद देखे जो सफेद लिबास पहने हुए थे और सख्ती से लड़ रहे थे ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करें। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा और बाद में भी कभी नहीं देखा। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये दो जिब्राइल और मिकाईल हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए नाजिल हुए। सही मुस्लिम 758। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, ग़ज़वा बदर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये ग्रोह आज हलाक हो जाए तो जमीन पर तुझे इबादत ना की जाएगी। फिर अल्लाह ने सूरा 8 आयत 9 में वही फरमाई, जब तुमने अपने रब से मदद तलब की और उसने तुम्हारा जवाब दिया, बेशक मैं तुम्हें एक के बाद 1000 फरिश्तों से मदद दूंगा। सहीह बुखारी 4287। हजरत उमर बिन अल-खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, जब बदर का दिन आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को देखा जो 1000 थे, जबकि उनके सहाबा 313 थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला की तरफ रुख किया, अपने हाथ फैलाया और अपने रब से दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, जो वादा तूने मुझसे किया उसे पूरा फरमा। ऐ अल्लाह, अगर ये छोटा ग्रोह मुसलमानों का हलाक हो गया तो जमीन पर तुझे इबादत न की जाएगी। वो दुआ करते रहे यहाँ तक कि उनकी चादर कंधों से गिर गई। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, चादर उठाई और उन्हें गले लगाकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ये काफी है, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। फिर अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, मैं तुम्हें एक के बाद 1000 फरिश्तों से मदद दूंगा। तफसीर इब्न कसीर सूरह अल-अनफाल आयात 9 तबारा के तहत। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं, 5000 फरिश्ते बदर के दिन नाजिल हुए, जिब्राइल की क़यादत में, एक घोड़े हैज़ों पर सवार। उनके सर पर जर्द अमाइम थे जिनके सिरे पीछे की तरफ टूटे हुए थे। मसनद अहमद हदीस 2736। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा,
जिब्राइल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, बदर के लोगों को आपकी नज़र में कैसा देखते हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये मुसलमानों में सबसे बेहतरीन हैं। जिब्राइल ने कहा, और बदर में शरीक फरिश्ते भी ऐसे ही हैं। अल-बैहक़ी दलाइल अन-नबू जल्द 3 सफ़ा 109। फरिश्ते दर्जात में नाजिल हुए। उनके चेहरे रोशनी की मानंद चमक रहे थे, दुश्मनों के गर्दनों पर ज़रबें लगा रहे थे और उनके घोड़े इलाही रोशनी से दमक रहे थे। अत-तबरानी अल-मुअज्जम अल-कबीर हदीस 11359। जब भी मुसलमान बदर में परेशानी में अल्लाह को पुकारा, आसमान से नूर नाजिल हुआ और एक परदार शख्सियत ने जो मुखालफत कर रहे थे उन्हें मार दिया। उनकी वजाहत और तादाद। मलाइका अल-फतह को क्लासिकी इस्लामी मुसादिर में रोशनी से भरपूर ताकतवर हस्तियों के तौर पर बयान किया गया है, जिनकी ज़ात का ताल्लुक बराह रास्त इल्हामी फतूहात की आसानी से है। आम फरिश्तों के बरखिलाफ जो मामूल के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, ये फरिश्ते एक खुसूसी काम के हामिल हैं। ये अल्लाह की इजाज़त के मुजरी हैं ताकि रुकावटें दूर करें, रूहानी और दुनियावी उमूर में फतह अता करें और मोमिनीन के दिलों को हिदायत के लिए खोलें। उनकी सूरत ताबनाक है, जो अक्सर सूफियाना मतून में खालिस नूर के जिस्म के तौर पर बयान की गई है, जो शुआएं खारिज करते हैं, जो इंसान की रूह के इर्द गिर्द की बेखबरी और तारीकी के पर्दों को चीर देती हैं, जबकि इंसान की हसे इदराक उन्हें शाज़ व नादिर ही देख पाती है। औलिया और वो लोग जिन्हें कश्फ का फैज़ हासिल होता है, ऐसे हस्तियों के रोयत की रिपोर्ट करते हैं, जिनके कई परों वाले जिस्म होते हैं, इल्हामी रोशनी से दमकते हैं और आसमानों और मुखलिस मोमिनीन के दिलों के दरमियान तेज रफ्तारी से हरकत करते हैं। जहां तक उनकी तादाद का ताल्लुक है, मुनाबे में फर्क पाया जाता है, जो उनकी माबाद अत्तबी मौजूदगी की फितरत की अक्कासी करता है। बाज़ रिवायात के मुताबिक हर रूहानी फतूहात के मकाम में सैकड़ों हजार फरिश्ते तैनात होते हैं, जो मोमिनीन की हिफाजत, मदद और रहनुमाई करते हैं, हर अमल में जो इलाही मर्जी के मुताबिक हो। इब्न अरबी लिखते हैं कि उनकी तादाद लामहदूद है, जो तालिब हिदायत के इखलास, जिक्र और नीयत के मुताबिक बढ़ती है। जितना ज्यादा दिल हकीकी हिदायत के लिए तलाश करता है, इतना ज्यादा मलाइका अल-फतह उसके गिर्द जमा होते हैं। इमाम गजाली इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी तादाद तारीकी की ताकतों को मगलूब करने के लिए काफी है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि एक मुखलिस मोमिन की रूहानी फतूहात हमेशा फरिश्तों की मौजूदगी के साथ हों। शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी भी जिक्र करते हैं कि ये फरिश्ते अपनी नुज़ूल में बेशुमार हैं, जाहिर होते हैं जब भी अल्लाह चाहता है कि बंदे के लिए गैब में कोई दरवाजा खोले, इस बात को उजागर करते हुए कि उनकी अददी कसरत कायनाती और फर्द की रूहानी हालत से गहरी वाबस्ता है। खुलासा ये कि मलाइका अल-फतह लामहदूद, ताबनाक और मुतहर्रिक हैं। हर फरिश्ता किसी न किसी पहलू की फतह का जिम्मेदार है, चाहे वो इल्म में हो, रिज्क में हो, हिदायत में हो या फतह में। एक वसी आसमानी मावनत का जाल तश्कील देते हैं, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि मोमिन के रूहानी और दुनियावी सफर हमेशा इलाही मदद से मुआवनत याफ्ता हों। नबियों के साथ किरदार। ये वो फरिश्ते हैं जो आला आलम, मलकूत और जबरूत से नाजिल होते हैं ताकि फतह के दरवाजे खोलें, मोमिनों को राहत दें और कुफर की फौजों को तबाह करें। उनका नाम अल-फतह सूरह 48 आयत 1 से आया, बेशक हमने तुम्हें खुली फतह फतहन मुबीनन दी है। लेकिन फतह की हकीकत यानी खोलना, बैरूनी फतह और अंदरूनी कश्फ दोनों है। इलाही रोशनी की तारीकी पर कामयाबी, चाहे जंग में हो या रूह में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जब कौम नूह अलैहिस्सलाम ने उनका पैगाम रद्द किया और सदियों तक उनका मजाक उड़ाया, अल्लाह ने उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया। फतह के फरिश्ते उस वक्त नाजिल हुए जब तबाही का फैसला जारी हुआ। उन्होंने आसमान को बारिश के पानी से खोला और जमीन को फाड़कर पानी बहा दिया। ये फरिश्ते आसमान के दरवाजे पानी के साथ खोलते थे, जैसा कि कुरान सूरह 54 आयत 11 में बयान है। उनके नुज़ूल ने जमीन पर पहली बार इलाही फैसला की फतह की अलामत रखी। फरिश्ते नूह और उनके पैरोकारों की कश्ती में हिफाजत करते थे ताकि कोई मौज उन्हें न बहा ले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मलाइका अल-फतह आए ताकि फतह और विलादत का ऐलान करें, रहमत में फतह और बाद में कौम लूत को तबाह करने के लिए अदल में फतह। जब वो मेहमान के तौर पर आए, उन्होंने 2 दरवाजे खोले। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लिए
तबाही का हुक्म। वही फरिश्ते जो हजरत इब्राहिम के घराने के लिए रहमत के दरवाजे खोले, बदकारों के लिए अजाब के दरवाजे खोले। तफसीरुल कशीरी में उन्हें कहा गया 2 दरवाजों के हामिल, एक खुशी का, एक गजब का। हजरत लोत अलैहिस्सलाम के साथ 3 फरिश्ते मर्दों की शक्ल में नाजिल हुए ताकि अजाब का हुक्म खोले। ये मलाइका अल-फतह थे, क्योंकि उन्होंने गैब के फैसले और दुनियावी अमल के दरमियान रुकावट खोली। जिब्राइल ने अपने परों के किनारे से लोगों को मारा। मिकाइल ने शहरों को नीचे से उलट दिया। इसराफील ने हर नाम के साथ निशान जद मिट्टी के पत्थर उठाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मलाइका अल-फतह हर बड़े मुकाबले में उनके साथ थे। नहर नील में जब फिरौन की फौज बनी इसराइल का पीछा कर रही थी, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि समुंदर खोलो। कुरान सूर 26 आयत दरस्ट। फिर हमने मूसा को वही की, अपनी लाठी से समुंदर को मारो और ये दोनों हिस्से हो गए। तफसीरुल खाजिन कहती है फरिश्तों ने 12 रास्ते खोले, हर कबीले के लिए एक तौर सिनाई पर। जब बनी इसराइल ने अहद तोड़ा, फतह के फरिश्ते गजब में नाजिल हुए, पहाड़ को हिलाया। गोल्डन कॉल्फ के वाक़े में फरिश्तों ने मुशरिकीन के लिए अजाब के फैसले पर अमल किया। ये फरिश्ते मोमिनों के लिए रास्ते खोलते और दुश्मनों के लिए बंद करते थे। इस तरह ये इलाही फैसले के खोलने और बंद करने वाले थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक बादशाह नबी थे जिनकी जंगें इलाही इंसाफ की अलामत हैं। मलाइका अल-फतह उनके साथ थे जब वो जालूत यानी गोलियात और बाद में बागियों के खिलाफ लड़ रहे थे। जालूत के खिलाफ जंग में जिब्राइल और फरिश्ते हजरत दाऊद के गिर्द थे ताकि वो पत्थर फेंक सकें जो जालूत के सर पर लगा। तसव्वुफ में ये फरिश्तों की मदद रूहानी फतह की नुमाइंदगी करती है। जब रूह नफ्स पर गालिब आती है तो नफसी जालूत पर फतह हासिल होती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मलाइका अल-फतह हजरत सुलेमान के इलाही हुक्म के तहत काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें मुल्क ला युनबगी लिअहदिन अता फरमाया, एक ऐसा सल्तनत जिसमें गैब के लश्कर मददगार थे। अगरचे वो जिन्नात पर हुकूमत करते थे, फतह के फरिश्ते हुक्म के दरवाजे खोलते थे, हवाओं, बिजली और आसमानी लश्करों की रहनुमाई करते थे। तसूफी तफसीर में कहा गया हजरत सुलेमान की फतह तलवार नहीं थी, बल्कि कायनात पर हुक्म मलकूत की सल्तनत का खोलना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जब अल्लाह ने हजरत ईसा को आसमानों पर उठाया, फतह के फरिश्ते उनके साथ थे। उन्होंने आसमान के दरवाजे एक एक करके खोले। यही फरिश्ते क़यामत के करीब दज्जाल के खिलाफ आखिरी फतह में उनके साथ नाजिल होंगे। सही मुस्लिम हदीस 2937। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ऐसे लोगों को भेजेगा जिनसे वो मोहब्बत करता है। हजरत ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे और फरिश्ते उनकी हिफाजत करेंगे। ये आखिरी दुनियावी फतह, आखिरी फतह खोलेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब फातिहों के सरदार हैं, सैयदुल फातिहीन। उनकी जिंदगी की हर बड़ी जंग फतह के फरिश्तों के साथ हुई। बद्र, उहद, खंदक, हनीन और फतह मक्का तक। ग़ज़वा बदर में 1000 फरिश्ते नाजिल हुए, फिर 3000, फिर 5000 दर्जा बंदी के साथ। ग़ज़वा अहद फरिश्तों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जब सहाबा बिखर गए। ग़ज़वा हुनैन फरिश्ते दोबारा नाजिल हुए ताकि मोमिनों को मुस्तहकम करें। फतह मक्का आखिरी और सबसे बड़ी फतह। कोई तलवार नहीं उठाई गई, फिर भी शहर इलाही हुक्म से सरेंडर हुआ। उन फरिश्तों का हर नुज़ूल जिस्मानी और अलामती दोनों था। दिल और जमीन की फतह, जैसा कि कुरान सूरा 110 आयत 1 में फरमाया, जब अल्लाह की मदद और फतह आई। तसूफी अलामत निगारी। 1 फतह का बातिनी मफहूम। ज़ाहिरी मायनों में फतह का मतलब है कामयाबी, जमीन, दुश्मन या दुनियावी रुकावटों पर गलबा। लेकिन तसव्वुफ और तरीकत में फतह का मतलब है इलाही हकायक का कश्फ और दिल यानी कल्ब को अल्लाह के नूर के लिए खोलना। फरिश्ता अल-फतह सिर्फ आसमानी जंगजू नहीं है जो जिस्मानी लड़ाइयों में लड़े, बल्कि वो आसमानी मददगार भी हैं जो रूह के बंद दरवाजे खोलते हैं जब तालिब अपने नफ्स की जिद, शक व पर्दों के खिलाफ जद्दोजहद करता है। जैसा कि इब्ने अरबी ने अल-फतूहात अल-मक्किया में बयान किया। दुनियावी शक्ल की हर ज़ाहिरी फतह दिल में एक बातनी कश्फ की अक्कासी करती है। जब फरिश्ते नबियों की मदद के लिए नाजिल होते हैं, वो अल्लाह के दोस्तों के दिलों में भी नुज़ूल करते हैं ताकि उन्हें अंदरूनी जिहाद में मदद दें।
लिहाजा जब कुरान कहता है जब अल्लाह की मदद और फतह आई, ये सिर्फ मक्का की फतह के बारे में नहीं बल्कि मोहम्मदी दिल के कश्फ के बारे में भी बात करता है, जिसके जरिए रहमत तमाम मखलूक पर जारी होती है। 2 नंबर 313 के पोशीदा राज तसूफी कायनात में नंबर 313 बदर में मोमिनों की तादाद इलाही अस्मा का मुकम्मल इजहार जाहिर करता है। 313 अहम रसूल हैं, हर एक अल्लाह के हुक्म यानी अमर के एक पहलू की नुमाइंदगी करता है। जब फरिश्त अल-फतह 313 मर्दों की मदद के लिए बदर में नाजिल हुए, ये नबियों के नूर की वहदत और इलाही मदद की तकमील की अलामत था। जैसा कि अल-कशीरी ने रिसाला अल-कशीरिया में लिखा, जब 313 बदर में खड़े हुए वो 313 रसूलों की आईने थे, लिहाजा फरिश्त अल-फतह उन पर नाजिल हुए, इलाही मदद के दायरे को मुकम्मल किया। 3 मुरीद में बातनी फतह तरीक़त में फरिश्त अल-फतह रूहानी तरक्की के मराहिल में तमसीली तौर पर नमूदार होते हैं। जब मुरीद मुजाहिदा में जद्दोजहद करता है, वो अपने अंदरूनी काफिरों, गुरूर, हसद, तकब्बुर से लड़ता है। जब वो खुशू और सब्र हासिल करता है, फरिश्त अल-फतह नाजिल होते हैं, पर्दे खुल जाते हैं और नूर दिल में बहने लगता है। आखिरकार फना में तालिब खुदा के ज़ेर असर आ जाता है, उसका नफ्स शिकस्त खा जाता और सिर्फ अल्लाह फातिह रहता है। जैसा कि तसव्वुफी किताबों में कहा गया, हकीकी बदर तुम्हारे अंदर है। जब फरिश्त अल-फतह तुम्हारे दिल पर नाजिल हूं, तुम्हारा नफ्स गिरता है और तुम्हारी रूह बुलंद होती है। यही हकीकी फतह है। तसव्वुफी बुजुर्गान की तौज़ीहात 1 हजरत इमाम गज़्ज़ाली मशकातुल अनवार और अहया उलूमुद्दीन में इमाम गज़ाली फरिश्त अल-फतह को रोशनी के एजेंट के तौर पर बयान करते हैं, जो पाक दिल में दाखिल होते हैं जब वो दुनियावी ख्वाहिशात से पाक हो जाता है। उन्होंने लिखा, जब तालिब अपने बातिनी घर को पाक करता है, अल्लाह उसके लिए फरिश्त अल-फतह भेजता है, जो गफलत के ताले खोलते हैं और गैब के पर्दे हटाते हैं। ये फरिश्ते लोहे की तलवारें नहीं बल्कि नूर की तलवारें रखते हैं, जो फरामोशी के पर्दे काटती हैं। ये वही फरिश्ते हैं जो नबियों की मदद करते थे, अब वो रूह की जंग में वारिसीन नबूवत की मदद कर रहे हैं। उन्होंने उनके नुज़ूल का मुवाजना तवील तारीकी के बाद सुबह से किया, जब यकीन की रोशनी दिल में भरने लगती है। उन्होंने कहा, बदर की फतह सिर्फ एक बातिनी फतह की अक्कासी थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल यकीन की रोशनी से खुल गया, नाजिल होने वाले फरिश्ते उस अंदरूनी रोशनी की अलामत थे। 2 हजरत इब्ने अरबी की उन फरिश्तों की तशरीह वसी और इरफानी है। उन्होंने कहा, फरिश्त अल-फतह जलाल जमाल की हुजूरी हालत से ताल्लुक रखते हैं। जब वो नाजिल होते हैं, वो देखे और ना देखे हुए दरवाजे खोलते हैं। उन्होंने लिखा कि फरिश्त अल-फतह तजल्ली अल-कहर वल जमाल की मकाम के हैं, अल्लाह की जलालत और जमाल की यकसां तजल्ली। उन्होंने कहा, हर नबी और वली शख्सी बदर का तजुर्बा करता है, एक कश्फ जिसमें इलाही मदद नाजिल होती है। ये नुज़ूल वही है जो दिल में फरिश्त अल-फतह के जाहिर होने के सिवा कुछ नहीं। बदर में फरिश्तों का नुज़ूल एक ज़ाहिरी आईना था जो दायमी तौर पर आरिफ की रूह में होता है। जो शख्स इस बातिनी नुज़ूल का मुशाहिदा करता है, उसने हकीकी फतह देखी। उन्होंने कहा कि जब वो नाजिल होते हैं, वो दुनिया खोलते हैं, वो ज़मीनी आलम को इलाही हुक्म के लिए खोलते हैं, वो आसमान को दुआओं और वहियों के लिए खोलते हैं, वो इंसान के दिलों को नूर और खौफ में खोलते हैं। उन्होंने लिखा, फरिश्त अल-फतह वो हैं जो देखे और ना देखे हुए आलम के पर्दे फाड़ते हैं। वो शहर नहीं फतह करते बल्कि पर्दे फतह करते हैं। जो शख्स उन्हें अपने अंदर देखता है, वो एक ऐसी फतह देखता है जिसका इख्तिताम नहीं। हजरत इब्ने अरबी मजीद कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-फतहुल आज़म हैं और फरिश्त अल-फतह सिर्फ उनके नूर से अमल करते हैं, क्योंकि कायनात की हर फतह उसके नूरानी वजूद नूर मोहम्मदी से जारी होती है। 3 शेख अब्दुल कादिर अल-जीलानी फतहुल गैब में बगदाद के अजीम शेख ने फरिश्त अल-फतह को औलिया के लिए मददगार बताया जब वो रूहानी जद्दोजहद या इलाही मिशन में होते हैं। उन्होंने कहा, जब अल्लाह का बंदा हक के रास्ते पर खड़ा होता है, नफ्स और शैतान के लश्करों का सामना करता है, अल्लाह उसके लिए अपने फरिश्त अल-फतह भेजता है। हर बंदा जो अल्लाह के लिए हक में खड़ा होता है, फरिश्त अल-फतह की मदद से मदद पाता है।
वो नापैदा होते हैं, शिकस्त का खौफ दूर करते हैं और दिल को सुकून से भर देते हैं। वो दिल में उठने वाले शुकूक को मारते हैं, जैसे उन्होंने बदर में काफिरों को मारा। शेख अब्दुल कादिर के लिए फतह तलवार या तकरीर से नहीं बल्कि अल्लाह के फैसले के मुकम्मल सुपुर्दगी से हासिल होती है। जब दिल खुदी से खाली हो जाता है, फरिश्त अल-फतह नाजिल होते हैं और उसे इलाही नूर से भर देते हैं। यही वो हैं जो वो फतहुल क़ल्ब व रूह कहते हैं, दिल और रूह की फतह। उन्होंने मजीद कहा, दुनियावी फतह की तलाश न करो, क्योंकि हकीकी फतह दिल की फतह है। जब तुम्हारा दिल अल्लाह के लिए खुल जाए, फतह के फरिश्ते हमेशा उसमें मुकीम होंगे। 4. हजरत शम्सुत तबरेज़ी। हजरत शम्सुत तबरेज़ी जो मौलाना रूमी के रूहानी उस्ताद हैं, फरिश्त अल-फतह को अंदरूनी रूह की तजल्ली के तौर पर बयान करते हैं, जो रूह को नींद से जगाते हैं। उन्होंने कहा, जब तालिब का दिल शिद्दत से चाहत में जलता है, पर्दा लर्जता है और फरिश्त अल-फतह नाजिल होते हैं। ऊपर के आसमान से नहीं बल्कि अंदरूनी आसमान से। शमस के लिए हकीकी मैदान जंग अंदर है, निचले नफ्सियानी नफ्स इमारा और रूह के नूर के दरमियान। जब फतह आती है, ये दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर है जो अल्लाह को छुपाता है। उन्होंने मजीद कहा, ये सिर्फ जंग के फरिश्ते नहीं, ये बेदारी के फरिश्ते हैं। ये सोते दिल को उस वक्त तक मारेंगे जब तक वो लब्बैक न कहे। इस तरह तालिब की फतह दोनों आंखों से देखना है, जिस्मानी आंख और दिल की आंख। 5. मौलाना रूमी। हजरत रूमी हजरत शम्सुत तबरेज़ी के रूहानी शागिर्द और मुरीद अपनी मसनवी में फरिश्त अल-फतह को दम फूंकने वाले कहते हैं, जो मायूसी को दूर करते हैं और रूह को ताज़ा करते हैं। उन्होंने लिखा, जब मायूसी तुम्हारे दिल के मैदान जंग को तारीक कर दे, बदर के फरिश्तों को याद करो। बदर में वो पर लेकर आए, दिल में वो नूर की सूरत में आते हैं। उनकी तलवारें नूर की हैं, वो शक के पर्दे को मारती हैं, इंसानों को नहीं। मौलाना रूमी कहते हैं कि ये फरिश्ते हर दौर में हर मुरीद पर नाजिल होते हैं जिसकी जदोजहद मुखलिसाना हो। उन्होंने कहा कि मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह इंसानी दिल को इलाही मोहब्बत के लिए आखिरी खोलने की अलामत थी। उन्होंने कहा, जब दिल मुकम्मल तौर पर मोहब्बत के सुपुर्द हो जाए, नफ्स का शहर बगैर लड़ाई के गिर जाता है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह है। उन्होंने मजीद कहा, ऐ तालिब, जब मायूसी तुम्हारे रास्ते को बंद करे, फरिश्त अल-फतह नाजिल होते हैं। वो लोहे से नहीं बल्कि उम्मीद से लड़ते हैं, और उम्मीद किसी भी तलवार से ज्यादा मजबूत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह जाहिरी थी, तुम्हारी फतह अंदरूनी होनी चाहिए। फरिश्त अल-फतह तुम्हारे दिल पर नाजिल हूं, फिर तुम बगैर लड़ाई के फतह पाओगे। दीगर बुजुर्गान। हजरत अबुल कासिम अल कशीरी ने कहा, जब कुरान फरिश्तों के नुजूल के बारे में बात करता है, नुजूलुल मलाइका, जान लो कि वो मोमिन के अंदरूनी आलम में भी नाजिल होते हैं। ये फरिश्त अल-फतह हैं जो उलझन को दूर करते हैं और कुर्बत के दरवाजे खोलते हैं। उन्होंने मजीद कहा, हर मुरीद जो खुलूस हासिल करता है उसे फतह का हिस्सा मिलता है, फौजों के जरिए नहीं बल्कि दिल के खोलने के जरिए। वही फरिश्ते जो बदर की मदद करते थे, गैर मरी तौर पर मुरीद की मदद करते हैं। हजरत अबुल कासिम अल जुनैद अल बगदादी ने कहा, हकीकी फतह वो है जब अल्लाह अपने बंदे के लिए दरवाज समझ खोलता है, फिर उसकी रहमत से फरिश्ते नाजिल होते हैं ताकि उसे इस सच्चाई पर कायम करें। उन्होंने मजीद कहा, जब नफ्स की फौज शिकस्त खाती है और दिल की फौज कामयाब होती है, यही तालिब का बदर है और फरिश्त अल-फतह उसके सिपाही हैं। हजरत सहल तस्तरी ने कहा, जो फरिश्ते लड़ाई में नाजिल होते हैं वही औलिया के दिलों में नाजिल होते हैं जब वो अपने नफ्स से लड़ते हैं। उनकी तलवारें जिक्र हैं और उनके झंडे नूर हैं। उन्होंने मजीद कहा, कोई तालिब अपने निचले नफ्स पर गालिब नहीं आता, मगर फरिश्त अल-फतह उसकी मदद को आ जाते हैं, नजर ना आने वाले मगर उनकी खुशबू सुकून है। हजरत बाजीद बस्तामी ने कहा, जब मैंने अपनी रूह पर फतह हासिल की, मैंने फरिश्तों को रोशनी के झुंडों के साथ नाजिल होते देखा। उन्होंने मुझसे कहा, यह तुम्हारा बदर है ए बाजीद। फिर मैं जान गया कि हर तालिब का अपना मैदान जंग है। उन्होंने मजीद कहा, फरिश्त अल-फतह दूर नहीं है, वो हर दिल के दरवाजे पर मुकीम है जो अल्लाह की तलाश में सच्चाई के साथ है। हजरत हकीम तिरमजी ने कहा, फरिश्त फतह के फरिश्ते नाजिल होते हैं जब अल्लाह चाहता है कि अपने दोस्तों के जरिए अपनी कुदरत जाहिर करे। उनका नुजूल एक राज है जो देखे और ना देखे हुए आलम को जोड़ता है।
उन्होंने मजीद कहा, जो शख्स उन्हें मलकूत की दुनिया में देखता है वो दुनिया के मुल्क से कभी खौफजदा नहीं होगा। हजरत अबू हामिद अश-शरानी ने कहा, हर वली और सूफी अपनी जिंदगी में जाती फतह का तजर्बा करता है, वो दिन जब इस और गैब के दरमियान पर्दे उठ जाते हैं। ये उस वक्त होता है जब फरिश्त अल-फतह उसके दिल पर नाजिल होते हैं, जैसे वो बदर के मैदान में नाजिल हुए थे। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी ने कहा, जब किसी की कोशिश खुलूस तक पहुंचती है, अल्लाह उसे रूहानी फतह अता करता है। इस फतह में वो फरिश्ते शामिल होते हैं जिनका काम दिल को वसात देना है। ये फरिश्ते अल-फतह हैं मुमकिनात देखने की, हकीकी जिंदगी में देखना। फतह के फरिश्ते जिन्हें अल्लाह भेजता है ताकि मोमिनीन को खोले, मदद दे और मजबूत करे, नबियों के सामने और बाज़ औकात औलिया और सूफियों के सामने हकीकी और जिस्मानी सूरत में जाहिर हुए हैं। उनका जाहिर होना नायाब है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है सूरा 6 आयत 9 में, अगर हम चाहते तो फरिश्तों को इंसानों की सूरत में जाहिर कर देते। और सूरा 8 आयत 9 में बदर की जंग के बारे में फरमाता है, मैं तुम्हारे पास 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ, एक के बाद एक सहाब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में उन्हें देखा, सफेद लिबास में मुजाहिदीन दुश्मनों पर वार करते हुए। उनके चेहरे रोशन और पुकार रहे थे, अकबल हैजुम, ए सवार आगे बढ़ो। हजरत इब्ने अब्बास ने कहा, उनके निशान कत्ल शुदगान की गर्दनों पर पड़ने वाले ज़रबात थे। तसव्वुफ और तरीकत के उस्ताद जैसे हजरत अब्दुल कादिर अल जिलानी और अल खराज ने सिखाया कि ये फरिश्ते औकात हक के लोगों की हिफाजत के लिए जाहिर होते हैं, खास तौर पर जब वली या सूफी पर जुल्म किया जाए। फरिश्तों की मदद अक्सर गैर मरी सूरत में आती है, लेकिन लम्हाती तौर पर रोशनी की झलक इंसानी शक्ल के सवार या परेशानी के वक्त आवाजों की सूरत में जाहिर हो सकती है। यूं फतह के फरिश्तों को हकीकी जिंदगी में देखना मुमकिन है जब अल्लाह पर्दा उठाने का इंतखाब करे, खास तौर पर इज्तिमाई रूहानी जंग के वक्त या जब मोमिनुल हामी मदद का वसीला बन जाए। ख्वाबों में देखना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूवत का 44वां हिस्सा है। तसव्वुफ में ख्वाबों में फरिश्तों को देखना रूहानी खिलाव, फतह रूहानी कहलाता है। ताबीर ख्वाब की ज़बान में रोशनी की फौजें देखना अंदरूनी दुश्मनों, नफ्स और शैतान पर फतह की अलामत है। सफेद या सब्ज लिबास में पंख वाले मखलूकात देखना अल्लाह की मदद के करीब होने की निशानी है। फरिश्तों के नाजिल होते देखना माफी, रहमत और अंदरूनी कश्फ की अलामत है। हजरत इब्ने सीरीन ने फरमाया, जंग के फरिश्ते देखना इस बात की अलामत है कि तुम ईमान की जद्दोजहद में कामयाब होगे। तसव्वुफी रिवायत में फरिश्तों के नाजिल होने के ख्वाब जब मुजाहिदा या कुरान की तिलावत, खास तौर पर सूरह अल-फतह और सूरह अल-इन्फाल के दौरान देखे जाएं, ये अलामत है कि दिल खुल रहा है और मदद नाजिल हो रही है। कश्फ के जरिए देखना, कश्फ वो इंकशाफ है जो अल्लाह अपने पाक बंदों को अता करता है। ये न तसव्वुर है न वहम, बल्कि अंदरूनी बसीरत का खिलाव है। इस आलम में फरिश्त अल-फतह अक्सर औलिया के जरिए महसूस किए जाते हैं, जिस्मानी मखलूक के तौर पर नहीं, बल्कि इल्हामी, तवानाई, रोशन मौजूदगी या रोशनी की लहरों की सूरत में। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं, जब बंदे की अंदरूनी समात खुलती है, वो नाजिल होने वाले फरिश्तों की आवाजें सुनता है। फतह के फरिश्ते जो कुन फाया कुन के राज लेकर आते हैं, वो जिस्म के तौर पर नहीं बल्कि रोशनी में मलबूस मानी के तौर पर जाहिर होते हैं। हजरतुल कशीरी फरमाते हैं, कश्फ के मकाम पर फरिश्त अल-फतह अरफा के दिल में नाजिल होते हैं। हर एक इल्म में खिलाओ, जिक्र में वुसअत और शक पर फतह लाता है। हजरत शमस तबरेजी फरमाते हैं, फतह के फरिश्ते उन लोगों के पास नहीं आते जो देखने के ख्वाहां हैं, वो उनके पास आते हैं जो अल्लाह के देखने के ख्वाहां हैं। जब नफ्स तहलील हो जाता है, उनके पर खुल जाते हैं। यूं कश्फ में शक्लें देखने की बात नहीं बल्कि हकायक देखने की बात है। तालिब उस नुज़ूल को सुकून यानी सकीना, दिल की वुसअत यानी इंशरा या नूरुल यकीन की लहर के तौर पर महसूस करता है। ये सब इस बात की अलामतें हैं कि फरिश्त अल-फतह वाकई दिल के अंदर नाजिल हुए हैं। कब्रों में किरदार, जब मोमिन को कब्र में रखा जाता है, 2 मशहूर फरिश्ते मुनकिर और नकीर उसका इम्तिहान लेने के लिए नाजिल होते हैं। लेकिन बातिन के इल्म वालों अहलुल हकायक के मुताबिक ये अकेले फरिश्ते नहीं हैं। फरिश्त अल-फतह भी नाजिल होते हैं, न सवाल करने के लिए
बल्कि रूह के जिस्म की कैद से निकल कर रूहानी आज़ादी में जाने का रास्ता हमवार करने के लिए। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं, जब कोई बंदा जिहाद की हालत में फौत होता है, ख्वाह बिरूनी दिफा दीन या अंदरूनी नफ्स से जंग, फतह के फरिश्ते सबसे पहले उससे मिलते हैं। वो कब्र से जन्नत की तरफ रोशनी का रास्ता खोलते हैं। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, इन्हें इस दुनिया और आखिरत में खुशखबरी है। ये खुशखबरियां, जैसा कि इब्ने अब्बास ने फरमाया, फरिश्तों की तरफ से सलाम कहने की सूरत में है। ना खौफ करो ना गम करो, जन्नत की खुशखबरी कबूल करो। इमामुल गजाली फरमाते हैं कि ये सलाम मौत के बाद पहली रूहानी फतह है, एक इल्हामी खिलाओ जो कब्र के खौफ को दूर करता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी फरमाते हैं, जब मोमिन जिक्र के साथ फौत होता है, फतह के फरिश्ते जमीन की तारीकी की जगह अर्श की रोशनी नाजिल करते हैं। वो उसकी कब्र को ऐसे खोलते हैं जैसे सुबह उफक खोलती है। तसूफी तशरीह के मुताबिक ये फरिश्ते मोमिन के सर और पांव के पास खड़े होते हैं, कब्र को वसी रखते हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की कब्र 70 हाथ चौड़ी की जाएगी और रोशनी से भर दी जाएगी। ये वसीअत फरिश्त अल-फतह के आमाल में से एक है, क्योंकि वो हर आलम में इल्हामी वसीयत के हामिल है। मौलाना रूमी उसकी तरफ इशारा करते हैं, जब वो तुम्हें मिट्टी में दफन करें, डरो नहीं, क्योंकि फतह के फरिश्तों ने पहले ही तुम्हारे लिए मिट्टी में आसमान खोद दिया है। यूं कब्र की हुदूद के अंदर भी रूह फतह का तजर्बा करती है। गैब में खिलाओ इल्हामी कुर्ब की पहली झलक। बरज़ख में किरदार। बरज़ख इस जिंदगी और क़यामत के दरमियान पर्दा है, जैसा कि कुरान में है, और उनके पीछे बरज़ख है जब तक कि वो उठाए जाएं। इस आलम में फरिश्त अल-फतह नेक रूहों के मुहाफिज के तौर पर काम करते हैं। वो मोमिन के नूर ईमान को दुनियावी लगाव के साए से बचाते हैं। इमामुल गजाली ने उनकी तशबीह मुराकबा करने वालों से की, जो मौत के बाद भी औलिया के दिल जागते रखते हैं। उन्होंने अपने अहयाउल उलूमुद्दीन में लिखा, जब रूह जिस्म से जुदा होती है, वो बरज़ख में ऐसे मुअल्लक़ होती है जैसे परिंदा समुंदर के किनारे। फरिश्त अल-फतह उसके लिए अल्लाह की रहमत की खिड़कियां खोल देते हैं ताकि वो मायूस ना हो। हजरत इब्ने अरबी इस ख्याल को बढ़ाते हैं, वो बरज़ख में रोशन लोगों के मुहाफिज हैं। उनके पर रूह और अर्श के दरमियान पुल बनाते हैं ताकि अल्लाह की याद मुस्तकिल जारी रहे। तसव्वुफ़ी नुक़त नज़र में हर रूह बरज़ख में एक कायनाती जद्दोजहद में शामिल होती है, तारीकी और फरामोशी के खिलाफ। लतीफ़ा जंग फरिश्त अल-फतह अरफा और शुहदा की मदद करते हैं ताकि वो इस आलम में भी इबादत जारी रख सकें। ये सूरा 3 आयत 170 में इशारा किया गया। वो अल्लाह के फजल और उन लोगों की खुशी में खुश हैं जो अभी उनके पास शामिल नहीं हुए। हजरत शम्स तबरेजी के मुताबिक ये आयत शुहदा की जिंदा हालत की निशानी है, जहां फरिश्ते अल-फतह उनके रूहों को इलाही शराब यानी शर्ब तहूर से मस्त करते हैं। यूं हत्ता के दरमियानी आलम में भी फरिश्त अल-फतह आराम नहीं करते। वो याद के उफक खोलते हैं, ईमान की रोशनी को रोशन रखते हैं और दुनिया और आखिरत के दरमियान सफर करने वालों को फरामोशी की तारीकी से बचाते हैं। क़यामत के दिन में किरदार। जब सूर फूंकी जाएगी, फरिश्त अल-फतह दोबारा नाजिल होंगे, इस बार हैरत और जलाल की सफ़ों में। जैसा कि अल्लाह सूरा 89 आयत 22 में फरमाता है, और तुम्हारा रब आएगा और फरिश्ते कतार दर कतार होंगे। उस दिन वो लड़ाई के लिए नहीं बल्कि खोलने के लिए नाजिल होंगे, इलाही इंसाफ और रहमत के पर्दे खोलने के लिए। वो मोमिनीन को सिरात पर रहनुमाई करेंगे और जन्नत के दरवाजे खोलेंगे, जैसा कि अल्लाह सूरह 39 आयत 73 में फरमाता है। जब वो वहां पहुंचे और उसके दरवाजे खुल जाएं, देख भाल करने वाले कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुमने अच्छा किया, दाखिल हो जाओ हमेशा रहने के लिए। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये देखभाल करने वाले फरिश्त अल-फतह में से हैं, जो इलाही कुर्ब के आखिरी दरवाजे को खोलते हैं। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं, फरिश्त अल-फतह क़यामत के दिन सबसे पहले नाजिल होंगे और आखिरी में उठेंगे। वो रहमत की किताब को खोलते हैं, क़ब्ल अज़ हिसाब किताब की किताब। हजरत अब्दुल कादिर अल जीलानी अपनी सिर्रुल असरार में इस बात की तस्दीक करते हैं, जब दिन तुलू होता है और लोग मुंतशिर होते हैं, फरिश्त अल-फतह किताब फलाह खोलें और रूहों को दरवाज नूर की तरफ बुलंद करेंगे। वो जन्नत के पैगाम्बर हैं। तसूफी रुमूज में
ये फरिश्ते आखिरी फतह, अजीम कशफ, अल फतह, अल अकबर की अलामत है। ये वो लम्हा है जब हर पर्दा उठाया जाता, हर राज जाहिर होता है और इंसानी रूह जिंदगी और बरज़ख की जद्दोजहद के बाद पाक होकर अपने रब को देखती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, क़यामत के दिन फरिश्त अल फतह पर्द जुदाई फाड़ देंगे और महबूब को देखा जाएगा बगैर फासले, बगैर ताखीर, हिफाजत और शऊर, कामिल मुर्शिद के जरिए। कामिल मुर्शिद मुकम्मल रूहानी रहनुमा, आसमानी रहनुमाई का ज़मीनी आईना है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जंग और वही में फरिश्तों की मदद से घिरा हुआ थे, मुर्शिद उसी रोशनी का एक हिस्सा इंसानी शक्ल में पेश करता है और फरिश्त अल-फतह को दिल में नाजिल होने का वसीला बनता है। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं, जो शख्स सच्चे मुर्शिद को पाता है उसने फरिश्तों के नुज़ूल का हिस्सा पाया। मुर्शिद मुरीद को नुज़ूल के लतीफ़ लम्हात पहचानना सिखाता है। जब दिल खुलता है और सुकून अंदर भर जाता है, ये महज जज्बात नहीं बल्कि फरिश्त अल-फतह के हकीकी लम्स हैं। हजरत अब्दुल कादिर अल जिलानी फरमाते हैं, वली की नज़र फरिश्ते का लैंडिंग है। जो शख्स अल्लाह के सच्चे दोस्त के सामने बैठता है वो फरिश्त अल-फतह की साया में बैठता है। तसव्वुफ में मुर्शिद को बाबुल फतह के तौर पर देखा जाता है। उसकी सोहबत, जिक्रुल्लाह और नजर से दिल खुलता है ताकि सीधा फरिश्तों की नाज़िल रोशनी हासिल हो। यूं मुर्शिद के जरिए रूहानी हिफाजत मुर्शिद की मजलिस में रहने, नसीहत मानने और नीयत पाक रखने से हासिल होती है। मुर्शिद के जरिए दिल मैदान जंग बन जाता है, जहां फरिश्त अल-फतह गफलत के पर्दों को शिकस्त देते हैं। मुर्शिद तालिब को यह हकीकत जगाता कि हर सांस जिक्र की एक शक्ल है। सांस जिक्र सिखाकर मुर्शिद इंसान को मुस्तकिल याद की हालत में डालता है। फरिश्तों से भी बढ़कर आमिल मुर्शिद को तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मिट्टी यानी नफ्स से रोशनी यानी रूह की तरफ ले जाता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स और रहमान जगाने में मदद देता है। सूरा कहफ आयत 17 के मुताबिक, जिसे अल्लाह हिदायत दे वो हकीकतन हिदायत याफ्ता है और जिसे वो भटकने दे तुम उसके लिए कभी मुर्शिद नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में हैं, मगर उनका जिक्र अल्लाह की दी हुई सूरत तक महदूद है। इंसान मुर्शिद की रहनुमाई से हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, अपनी याद को मुस्तकिल फरिश्तों की तरह रख सकता है, बल्कि और भी आला, क्योंकि ये आजाद मर्जी से होता है। तरीकत में मुर्शिद हब्सुन नफ्स यानी सांस पर निगाह रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अंदर लेना और बाहर निकालना इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ही सब कुछ है। ये सालिक को अल्लाह की हुजूरी के मुसलसल रेतम में जिंदा रखता है। कुरान के जरिए कुरान खुद फतह की सबसे बड़ी कुंजी है। हर आयत एक रूहानी कोड है जो फरिश्तों के नुज़ूल को तलब करता है। अल्लाह फरमाता है, सूरा सुतरा आयत 82, और हमने कुरान से मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत नाजिल की। लफ्ज़ नज़्ज़लना तंजील के जज़र से है, यानी नुज़ूल। फरिश्त अल-फतह इस नुज़ूल के साथ रहते हैं। हर बार मोमिन कुरान खुलूस के साथ पढ़ता है, फतह के फरिश्ते दिल में नाजिल होते हैं। अहम आयात जो फरिश्तों की नुज़ूल के साथ मुंसलिक हैं। सूरह अल-फतह आयत 1, हमने तुम्हें वाज़े फतह अता की। तिलावत इस सूरह की नूर अल-फतह अल्हामी खिलाव की रोशनी लाती है। सूरह अल-अंशराह आयात 1 ता 8, क्या हमने तुम्हारे सीने को न खोला। अशरह ली सदरी दोहराना फरिश्तों के वसिया करने की दरखास्त है। सूरह अल-क़द्र आयत 4, इसमें फरिश्ते और रूह अपने रब की इजाजत से हर काम के लिए नाजिल होते हैं। इस सूरह की रात को पढ़ना लैलतुल क़द्र के फरिश्तों को मदाऊ करता है, फतह की रात। इमामुल गज़ाली के मुताबिक जो शख्स कुरान को तदब्बुर और तवाज़ु के साथ पढ़ता है वो अपने गिर्द रोशनी का दायरा पैदा करता है जो शैतान को दफा करता है और फरिश्त अल-फतह को अपनी तरफ खींचता है। हर आयत जो दिल में समझी जाए एक दरवाजा खोलती है जिससे फरिश्ते दाखिल होते हैं दुआओं के जरिए। दुआ बंदे की वो जबान है जो आसमानी फौज को मद्दऊ करती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। हर खुलूस दुआ फरिश्तों को खींचती है और जब दिल इखलास के मकाम तक पहुंचता है तो फरिश्त अल-फतह नुज़ूल करते हैं, रास्ते खोलते हैं ताकि दुआ कबूल हो।
बाज़ अहम दुआएं जो तसव्वुफ और तरीकत में रूहानी खिलाव के लिए इस्तेमाल होती हैं। सूरा 20 आयात 25 और 26। रबी इशरह ली सदरी व यस्सर ली अमरी, मानी ए मेरे रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम को आसान फरमा। अल्लाहुम्मा अफ्तह लना अबवाब रहमतिक व नूर क़ुलूबिना बिनूर हिदायतिक, माना ए अल्लाह, हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल और हमारे दिल को अपनी हिदायत की रोशनी से रोशन फरमा। अल्लाहुम्मा नज़्ज़ल अलैहि मलाइकतिक बिफ्ताह मुबीन, माने ए अल्लाह, अपने फरिश्तों को वाज़े फतह के साथ मेरे ऊपर नाजिल फरमा। शेख उर रफ़ाई के मुताबिक फजर में, अजान और इकामत के दरमियान और तहज्जुद के बाद दुआ खास तौर पर फरिश्तों के नुज़ूल के लिए मुअस्सिर है, क्योंकि फतह के दरवाजे इस वक्त खुले होते हैं जब दुनिया सो रही होती है। करने वाले अहमाल, मुसलसल जिक्र, मुर्शिद की हिदायत और इजाजत के साथ फरिश्तों के नुज़ूल को तलब करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम हदीस 2659, फरिश्ते जिक्र की हलकों के गिर्द घेरे बनाते हैं। रोजा और तहज्जुद, भूख और रात की इबादत के दौरान फरिश्त अल-फतह नाजिल होते हैं, क्योंकि ये एमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्हामी हालत की अक्कासी करते हैं। सदका और खुफिया देने से दौलत और दिल पाक होते हैं, इल्हामी मदद के दरवाजे खुल जाते हैं। सालेहीन के साथ सोहबत, अल्लाह के लोगों के साथ रहने से फरिश्तों की सोहबत मिलती है। सूरह अल-फतह और सूरह अल-कदर की तिलावत हर एक फतह के फरिश्तों का मुनफरिद नुज़ूल लाता है। परहेज करने वाले अमाल, तकब्बुर और गुरूर, ये सिफात शैतान की हैं और ऐसे दिल पर फरिश्त अल-फतह नहीं नाजिल होते। नमाज और जिक्र की गफलत, ये फरिश्तों को रोकती है। गीबत और हसद, ये ज़बान को ख़राब करते हैं और नुज़ूल का दरवाज़ा बंद करते हैं। दुनियावी लज़्ज़त से लगाओ। फरिश्त अल-फतह ऐसे दिलों पर नाजिल होते हैं जो दुनियावी चमक से आज़ाद हैं। औलिया का बेहुरमती करना, हज़रत इब्न अरबी लिखते हैं कि औलिया को तौहीन देना फतह का दरवाज़ा सील कर देता है, क्योंकि उनके दिल फरिश्तों के उतरने के मकामात हैं। बस अजीज़ नाजरीन, फरिश्त अल-फतह सिर्फ आसमानी मखलूक नहीं जो बदर या हुनैन में नाजिल हुए थे, ये मौजूदा हकीकतें हैं जो मोमिनीन के दिलों, तलबा के ख्वाबों और गैब की दुनिया में काम करती हैं। ये रोशनी की फौजें हैं जो हर दौर में वफादारों की हिफाजत करती हैं, उन पर नाजिल होती हैं जो इखलास, जिक्र और मोहब्बत के जरिए अल्लाह के लिए दिल खोलते हैं। तसव्वुफ के रास्ते में मुरीद का सफर खुद फतहात, हर पर्दे से अगले पर्दे की खिलाव है, जिनकी रहनुमाई ये फरिश्ते करते हैं। जितना ज्यादा तालिब अपनी नीयत साफ करता है, इतने ज्यादा दरवाजे खुलते हैं। आखिरी फतह यानी अल-फतह अल-अकबर उस वक्त होती है जब रूह अपने रब से बगैर पर्दे मुलाकात करती है, और ये इब्न अरबी के मुताबिक फरिश्त अल-फतह का हतमी नुज़ूल है, जब पर्दा दीगरत हमेशा के लिए फट जाता है। लिहाजा हिफाजत का रास्ता सिर्फ रसूमात में नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी, सालेहीन की सोहबत और जिक्र में है, जो आसमान खोलता है। जहां भी अल्लाह का नाम मोहब्बत के साथ लिया जाता है, फरिश्त अल-फतह नाजिल होते हैं और हर खुला हुआ दिल रोशनी के साथ जीता हुआ मैदान बनता है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदा मंद पाया, तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफ़र इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।